नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 नॉर्मलाइजेशन के बारे में। कई विद्यार्थी ऐसे जिनके 73 से लेकर 82 मार्क्स तक बन रहे, उन विद्यार्थियों को डाउट है कि हमारा चयन होगा नहीं होगा। तो उन विद्यार्थियों के लिए 31 मार्च तक आपत्ति दर्ज करवाना जरूरी है ताकि आपको बोनस का फायदा मिल सके। और हमें बोनस किस प्रकार मिलेगा, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, एक्सपर्ट रीट एग्जाम्स के बारे में क्या बता रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कुल 5 प्रश्नों में हमें बोनस अंक मिलेंगे और 7 ऐसे प्रश्न जिनमें 2 विकल्प में, जैसे एक हमारा ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें ए भी सही है, एक ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें सी भी सही है। तो ये ऐसे ऑप्शन है जिसमें विद्यार्थियों को डाउट था, तो उसमें से कई विद्यार्थी जिन्होंने सी ऑप्शन भरा है तो उनके लिए यह राइट आंसर है। अगर उन्होंने सी ऑप्शन न भर के ए ऑप्शन भरा है तो भी ये क्वेश्चन राइट है। इनके अलावा इस क्वेश्चन को बोर्ड साथियों यह भी मान सकता है कि 7 प्रश्नों को जो भी उनमें ए और बी दोनों ऑप्शन शामिल है तो उसको वो बोनस दे सकता है। इनके बाद ये 5 प्रश्न ये, तो कुल मिला के साथियों 12 प्रश्न ऐसे जिनमें हमें बोनस अंक साथियों मिल सकता है। और उनके बाद और भी साथियों पिछले वर्ष के पेपर में हमें किस प्रकार बोनस अंक दिया गया था तो वो भी हम जानने वाले हैं। तो रीट में सर्वप्रथम पासिंग मार्क्स देख लेते हैं। वैसे इसका कोई उद्देश्य नहीं है क्योंकि इसमें जैसे रीट लेवल 2 27 तारीख सेकंड शिफ्ट और 28 तारीख इन दोनों शिफ्टों में साथियों नॉर्मलाइजेशन होगा, केवल फर्स्ट शिफ्ट को छोड़कर, जो कि BSTC या फिर रीट लेवल 1 है उनको छोड़कर। तो सामान्य कैटेगरी में 60% मार्क्स साथियों अनिवार्य है, केवल सामान्य कैटेगरी, यानी कुल 90 अंक। इसके बाद हम बात करते हैं SC ST OBC EWS और MBC जितनी भी सभी कैटेगरियाँ हैं उसके लिए 55% मार्क्स केवल सामान्य कैटेगरी को छोड़कर, यानी कुल 82.50% मार्क, यानी 82.5 नंबर, ये नंबर लाने जरूरी है। अब हम देखते हैं कि 2022 में साथियों कुल कितने बोनस दिए गए थे, ये भी जानना जरूरी है ताकि जिन विद्यार्थियों के 1-2 मार्क्स या फिर 5-6 मार्क्स कम पड़ रहे तो जो भी डाउट है उसका दूर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोनस दिया था, फिर क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 27, तो कुल 3 बोनस दिए गए थे फाइनल आंसर की में। अभी तक जो हमारी आंसर की जारी हुई है ये हमारी प्रोविजनल आंसर की है, इसके बाद फाइनल आंसर की जारी होगा और उसके बाद हमारा रिजल्ट जारी होगा। अब हम देखते हैं कि 2022 में हिंदी में देख लीजिए। तो हिंदी में कुल बोनस अंक देखें तो 6 बोनस अंक हैं। तो 6 बोनस अंक हिंदी में और 3 बोनस अंक मनोविज्ञान में, तो कुल 9 बोनस अंक हमें इन 2 सब्जेक्ट में मिल चुके थे। और पिछले वर्ष रीट 2022 में SST के विद्यार्थियों के लिए 68 मार्क्स थे, यानी प्रोविजनल आंसर की में, तो फाइनल में उनका चयन हो चुका था। तो इस बार वे विद्यार्थी जिनके 78 मार्क्स से 79 मार्क्स है तो वह तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उनके जरूर रूप से पात्रता मिल जाएगी। लेकिन जिन विद्यार्थी 73 मार्क्स है उनके लिए भी साथियों चांस है बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि ये हमारी रीट 2022 शिफ्ट नंबर 4 की देखते हैं। तो उसमें अगर बोनस संख्या की बात करें तो कुल 4 बोनस दिए गए थे, यानी सभी शिफ्ट में 2022 में बोनस मिला था। अब हम देखते हैं रीट फर्स्ट शिफ्ट में केवल साइंस और मैथ के सब्जेक्ट में 5 अंक बोनस दिए गए थे। तो इस 2025 में साइंस मैथ 27 तारीख सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन साथियों साइंस मैथ में कंफ्यूजन वाले हैं और 2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं मैथमेटिक्स में जो सिलेबस से बाहर है। उसमें से आपको एक क्वेश्चन था मूल बिंदु के निर्देशांक, जो कि सिलेबस से बाहर है, उस पर जरूर आपको आपत्ति दर्ज करवाना, आपको फायदा मिलेगा साथियों। इसी प्रकार SST में पिछले वर्ष साथियों 6 अंक केवल सब्जेक्ट में मिले थे, तो तभी 68 मार्क्स थे, लेकिन फाइनल आंसर की आने तक विद्यार्थियों का चयन हो चुका था। तो आपका डाउट लगभग साथियों क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं कि वे विद्यार्थी जिनके लेवल फर्स्ट हैं तो उनके बोनस अंक की बात करें तो उनके भी 2022 में 4 अंक बोनस दिए गए थे। इसी प्रकार अब बोनस अंक देने के हम नियम पढ़ते हैं कि किस प्रकार साथियों बोनस अंक के हमें बोनस अंक का फायदा मिलता है। जैसे हमारा ये रीट लेवल 2 27 तारीख सेकंड शिफ्ट का एक प्रश्न था, इसमें से बोर्ड ने 2 क्वेश्चन राइट माने, जैसे ए ऑप्शन भी राइट है और बी ऑप्शन भी राइट है। इस प्रश्न में हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति दर्ज करवाई तो हमें बोनस मिलेगा, क्योंकि बोनस नियम के अनुसार दोनों ऑप्शन साथियों सेम नहीं होने चाहिए। तो इस प्रश्न पे अगर विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगाते हैं तो इसमें हमें बोनस मिलेगा। इसी आधार पर हम कहते हैं कि जो 7 प्रश्न हैं जिसमें हमें बोनस मिलने चाहिए और इनके अलावा 5 प्रश्न हैं जो डाउट फीड है तो उसमें भी बोनस अंक मिलेगा।
अब हम देखते हैं इनके अलावा कौन कौन से बोनस अंक के नियम लगते हैं। फिर एक प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर, जैसे मैंने साइंस मैथ में मैथमेटिक्स और विज्ञान का उदाहरण दिया, उसमें से 4 क्वेश्चन पाठ्यक्रम से बाहर है 27 तारीख सेकंड शिफ्ट के पेपर में। इसी प्रकार ऑप्शन गलत हो और समान ऑप्शन हो तो समान ऑप्शन का हमने प्रथम क्वेश्चन में जिक्र किया जिसमें 2 ऑप्शन समान थे, तो बोनस नियम के अनुसार उसमें हमें बोनस अंक मिलेगा। अब हम देखते हैं कुल हम औसत बोनस अंक की बात करें तो रीट 2025 फाइनल आंसर की बोनस अंक 7 से 9 नंबर। सब स्कोर है साथियों, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमारे 73 प्लस मार्क्स हैं तो हमें रीट मेंस की तैयारी अभी से शुरू रखनी है। और जो वे विद्यार्थी जिनके 78 मार्क्स हैं, फिर यहाँ फिर 79 मार्क्स हैं, तो वे विद्यार्थी तो बिल्कुल चयनीय है, क्योंकि उसमें शिफ्ट 28 तारीख फर्स्ट शिफ्ट और 27 तारीख सेकंड शिफ्ट, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा और उसमें से 2 नंबर का अंतर रहता है। तो किसी शिफ्ट में साथी या तो 27 तारीख की शिफ्ट में 2 नंबर बढ़ेंगे या फिर 28 तारीख की शिफ्ट में 2 नंबर घटेंगे, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं वे विद्यार्थी जो जनरल कैटेगरी से, उनके लिए साथियों 90 मार्क्स। तो बोर्ड भी देखेगा कि इस वर्ष का पेपर साथियों मनोविज्ञान का देखा जाए तो 27 तारीख लेवल 2 सेकंड शिफ्ट का मनोविज्ञान का पेपर और 28 तारीख का पेपर, मनोविज्ञान में रात दिन का फर्क है। 27 तारीख का जो पेपर हुआ था मनोविज्ञान का, वो 28 तारीख की तुलना में लगभग 4 गुना हार्ड था साथियों। ऑप्शन बिल्कुल बड़े बड़े थे, विद्यार्थियों को टाइम का मैनेजमेंट भी था, इसलिए जो भी मतलब सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी है उनके लिए 90 मार्क्स लाना इतना आसान नहीं था। तो बोर्ड भी इसमें कुछ भी विचार विमर्श करेगा। इसके आधार पर कह सकते हैं कि कम से कम 5 नंबर तो बिल्कुल रीट पात्रता परीक्षा में बोनस अंक जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, इतना तो मैं भी कह सकता हूं, क्योंकि 5 साल का अनुभव है। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।